जो 5 साल में मेहनत की है, जो लोगों के विश्वास पे खरे उतरने की प्रयास किया। क्या कुछ नहीं हो पाया इन 5 सालों में और उसकी वजह क्या रही? मैंने पिछले 5 वर्षों में ईमानदारी से क्षेत्र की सेवा की है। केजरीवाल ने तो कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, लेकिन नरकी जीवन कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में जोर आजमाइश जारी है, या सीधे शब्दों में कहें तो टिकट के लिए दौड़ जारी है। क्या है चुनावी रणनीति नेताओं की, ये समझने के लिए हम लगातार अलग अलग शख्सियत का इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नजफगढ़ जिला से उपाध्यक्ष विनय चौहान, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश से लौटे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद विनय जी, आपका। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिस तरह से जोर आजमाइश चल रही है, लोग टिकट की दौड़ में भाग रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है आपको एमसीडी चुनाव को लेकर? ये देखिए, जो कार्यकर्ता कार्य करता है, जो पार्टी के लिए, संगठन के लिए अपना समय देता है, तो सबकी इच्छाएं होती हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो संभव होता है तो वो कार्य करता है। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें उचित नियम बनते हैं, उचित तरीके से टिकट का वितरण होता है, और ये पार्टी संगठन का काम है। मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है और ये मांगना भी चाहिए। क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? देखिए प्रवीण जी, हम तो पिछले 5 वर्षों से रेखा जी की और हम दोनों मिलके, आपने मीडिया के लोग हैं, आप लगातार घूमते होंगे, आपने पूरे दावड़ी वार्ड को बड़ी अच्छी तरह से सर्वे भी किया होगा, मिले भी होंगे। पिछले 5 वर्षों में इतना काम जो पिछले 10 साल को ही रहा है या उससे पहले भी रहा है, वो काम नहीं हुए। साफ़ सफाई से लेके, लाइटिंग व्यवस्था से लेके, ग्रीनरी से लेके, पार्कों के डेवलपमेंट से लेके, बेंचेस वगैरह, जो भी एक एज ए निगम पार्षद जो कार्य थे, आप देखते हो कि मेरे ऑफिस में कभी आपने ये नहीं देखा हो कोई आदमी परेशान होकर घूमता मिला हो, 4 चक्कर काटता हो। आप फोनों पे काम होते हैं, किसी को यहाँ तक परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जो कार्य निगम पार्षद के अधीन थे, उन कार्यों में कोई कोताही हमारे दफ्तर में नहीं होती है और सभी कार्य मैंने किए। कार्य तो हमने 5 साल तक देखे, कई सड़कों के निर्माण में आपने हमें बुलाया, पार्कों के निर्माण में आपने हमें बुलाया। क्या कुछ नहीं हो पाया इन 5 सालों में और उसकी वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह दिल्ली सरकार रही। यहाँ से जो पंजाब में मुफ्त बांटने जा रहे हैं, उत्तराखंड में मुफ्त बांट रहे हैं, यूपी में मुफ्त बांट रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली के लोगों ने जिस तरह से उनको संपूर्ण बहुमत देके एक आशा की किरण जागी थी, कोई अच्छा ईमानदार व्यक्ति आएगा, लेकिन वो व्यक्ति इतना भ्रष्ट, बेईमान और बेरुपया आया है कि उसने दिल्ली के लोगों का जीवन नरक कर दिया। आप घूम रहे होंगे, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप दशरथपुरी चले जाइए, 2 साल हो गए, 2.5 साल, जो रोडें उनके विधायक के माध्यम से बननी थी वो रोडें आज तक नहीं बनी। दावड़ी एक्सटेंशन ईस्ट में चले जाइए, जो रोडें उनके अधीन बननी थी वो रोडें नहीं बनी। आपने भी 10 नंबर गली से लेके कई मुद्दे उठाए, वो कहते थे हमने पार्षद को फंड दे दिया है। अरे आर कट का पैसा मिलता है भैया प्रवीण भाई, आर कट में सिर्फ जितना कटिंग करे उतनी रोड बनती है। तो अब टाइम आ गया है कि विनय चौहान को खुद पार्षद बनना पड़ेगा। ये तो हमारी पार्टी तय करेगी, ये तो पार्टी तय करेगी। कोशिश कर रहे हैं? कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने कामों पे, जो हमने क्षेत्र की सेवा की है, तो मेरी पार्टी, मेरा संगठन जरूर इस पे ध्यान देगा, हमारी ईमानदारी पे ध्यान देगा। मैंने पिछले 5 वर्षों में ईमानदारी से क्षेत्र की सेवा की है। मैं कहता नहीं हूँ, मैं वही कहता हूँ जो करता हूँ। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपकी ही पार्टी के, वो भी अब दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं डर है विनय चौहान का? नहीं, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता हूँ, मेरा अपना कोई कंपटीशन नहीं, मेरी अपनी कार्यशैली है, मैं अपने लिए प्रयास करता हूँ। जो अपने लिए काम कर रहे हैं वो कंपटीटर मानते होंगे, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये पार्टी ने तय करना है। कंपटीटर कभी अपना कार्यकर्ता कंपटीटर नहीं हो सकता है। आप चुनौतियाँ क्या कुछ रहेंगी? कोई चुनौती नहीं है, चुनाव में कोई चुनौती नहीं है, और ईमानदारी से काम किया है, सेवा करी है, और फिर अगर जो मुझे कोई पार्टी मौका देती है या क्षेत्र की जनता मौका देती है तो मैं प्रयास करूंगा इससे अच्छी भी सेवा करूं। और अगर जो फंड रहा है, तो केजरीवाल ने तो कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, लेकिन नरकी जीवन कर दिया। मैं अपने वार्ड को जरूर एक सुंदर वार्ड जरूर बनाऊंगा। अगर जो फंड का अभाव ना रहा तो मैं एक सुंदर वार्ड की कल्पना जरूर करता हूँ। मोदी जी के सपने को, स्वच्छ भारत अभियान से लेके, और जो कार्य नहीं कर पाया हूँ, सेवा का मौका मिलेगा मैं जरूर करूँगा। क्या कुछ मुख्य कार्य रहे हैं सड़कों के अलावा?
ये नहीं हो पाएगा। आप पूरे एरिया में चले जाइए, लाइटें डार्क सपोर्ट में इतने खंभों के साथ नई लाइटें लगवा दी, पूरी लाइटें चेंज करवा एलईडी। पार्कों में आप देख लिए, नाले पे आप देखिए जहाँ पे पार्क नहीं बन सकते थे, जनक के सामने एक सुंदर पार्क बन गया, उसमें ग्रिल लग के। जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर थे, मेन निगम पार्षद काम स्वच्छता ही से होता है। अब ये रोडें कई बार कहते हैं कि झाड़ू नहीं लग रही, ऐसे में इन रोडों पे झाड़ू लगेगा तो क्या होगा, डस्ट उड़ेगी। तो ये तो विकास हो रहा है, वो कह रहे हैं। ये विकास इस तरह से विकास नहीं होता। ये सीवर बड़े पड़े 4 नंबर में अभी आए थे भाई साहब आपके सामने ही, अभी गए प्रधान जी उठ के, वो कोई सुनवाई नहीं हो रही। काहे का विकास हो रहा है? ये सीवर भी जिस तरह से पड़ने चाहिए थे ना, इनमें बहुत घोटाला हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सीवर उस तरह से नहीं पड़ रहे, ये तो सिर्फ व्यवस्था दूसरी चल रही है, अपने कामों को फुलफिल करके जो करना है करके निपटा दिया जाए। क्या कुछ घोटाला हो रहा है? ये ग्राउंड है आपके सामने, यहाँ पंप लगवाता हूँ, 3-3 दिन मेरे लगातार पंप चलवाता हूँ तो ये पानी सूखता है। आप तो यहीं से निकलते हो ना, आप देखते हो ना, इस पानी की निकासी नहीं कहीं। अभी बरसात हो जाए, ये पानी कहाँ जाएगा? कोई व्यवस्था नहीं। जल बोर्ड का काम हुआ था तो प्रॉपर रोडें बननी चाहिए थे, प्रॉपर नालियों की निकासी होनी चाहिए थी। हमें तो आर कट के बहाने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। अगर जो हम काम रोकते तो ये कहते देखो हमें विकास नहीं करने दिया जा रहा है। अब काम करने दिया तो इन्होंने इस तरह से कर दिया कि नरकी जीवन बना दिया। तो अब आपको लगता है कि अगर पार्टी भरोसा जताती है आपके ऊपर, तो जनता को ये भी फायदा होगा कि अनुभवी पार्षद जो है जनता को मिल सकता है? ये तो मैं मानता हूँ, दावड़ी वार्ड के लोग बहुत समझदार हैं और उन्होंने सदैव मेरे ऊपर विश्वास किया, अपना प्रेम और स्नेह दिया है। तो मैं मानता हूँ कि अगर जो मौका मिलेगा तो उनका स्नेह और प्यार डबल हो जाएगा, कम नहीं होने दूंगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश आप रह कर आए हैं, वहाँ माहौल कैसा है? देखिए योगी जी बाबा तो फिर आ रहे हैं। मैं ऐसा पहली बार अनुभव है मेरा कि देश में बहुत सारे नेता हैं, मोदी जी की जिस तरह तारीफ होती है, और मैंने योगी जी की कार्यशैली को भी वहाँ जब मैं लोगों के बीच में गया हूँ, गाँव में गया हूँ, छोटे छोटे शहरों में, छोटी छोटी जगह जहाँ लोग कहते हैं ना कि इनको समझ नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि योगी जी की सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, और योगी जी के पे कोई दाग नहीं लगा सकता, कोई किसी ने उंगली नहीं उठाई। इतना आज के टाइम पे जिस तरह से नेताओं की छवि है, भ्रष्टाचार से लेके बेईमान से लेके जिस तरह से आरोप लगते हैं, एक पहले व्यक्ति ऐसे योगी जी महाराज मिले जिन पे चाहे वो विरोधी क्यों ना, मुस्लिम परिवार तक ने कहा कि मेरे लिए काम अच्छा हुआ है, मुझे घर आवास मिला है, मुझे राशन मिल रहा है, मुझे ई श्रम कार्ड का पैसा मिल रहा है, मुझे सम्मान निधि मिल रही है, टॉयलेट मिले हैं। उसके बाद भी मुझे कोई उनकी बुराई करता नहीं मिला। तो योगी जी 350 प्लस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ जिला उपाध्यक्ष विनय चौहान, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और उन्होंने कहा कि डंके की चोट पर इस बार टिकट ला रहा हूँ और जीत कर भी दिखाऊंगा। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।